मेरा नाम शंभूलाल गुजर है। पुलिस थाना विजयनगर, ज़िला ब्यावर है। पहले हमारा ज़िला अजमेर था। मेरा दो कांस्टेबल थे, शंकर राम और हेमराज। वो किसी मुल्ज़मान के ज़रिए वहाँ जानकारी के तहत वो मेरे ऑफिस के बाहर आए और मेरी जानकारी हो गई। वो उस इलाके में घूमते रहते थे तो अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो उन्होंने क्या, मेरी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती थी तो वो मंथली वाला सिस्टम में परेशान करने लग गए थे। तो हमारा विवाद मंथली से रिलेटेड हुआ। उसके बाद वो जब चाहे जब बोले आज फलाने महिला का आज केस है, बोले इसमें 50,000 डालो, 20,000 डालो, 30,000 डालो। ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी लाखों रुपए अपने अकाउंट में भी ले लिए और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में भी डलवाए, जिनका मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है मौजूद है और फ़ोन पे डिटेल भी है पूरा। उसके बाद मैंने उनकी कंप्लेंट की तो उनको लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर करने के बाद उनके रिलेटिव में SHO लगे हमारे विजयनगर में, और उनके ही रिलेटिव एक कांस्टेबल और आ गया SHO के नीचे जो रीडर होता है। वो उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने शिवचरण जी SI के ज़रिए मुझे परेशान करना शुरू किया कि मेरा कोई पॉइंट ढूंढ रहे थे, पॉइंट नहीं मिला। तो मेरा एक मकान के ऊपर स्टे की कार्रवाई थी, तो मैंने वो स्टे ले रखा था उस मकान पे, उस पर कार्रवाई करने चले गए। तो वो जैसे ही वो कार्रवाई करने गए, मैंने स्टे दिखाया, वो नहीं माने तो मैंने कोर्ट कंडेम किया। कोर्ट कंडेम करने के बाद शिवचरण जी SI ने मुझे धमकी दी थी, देख लूँगा। उसकी प्रेस रिलीज़ भी है 2 साल पहले की। तो वो धमकी देने के बाद मैंने SP से शिकायत की, कार्रवाई नहीं हुई। मैं CM तक भी आया, उस समय अशोक गहलोत जी थे, जन सुनवाई में भी आके गया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में मैं हार थक के फिर मेरे कुछ मिलने वाले पुलिस विभाग से अधिकारियों ने मुझे बोला कि अच्छा नहीं होता, तो मैंने उस पर साइन कर दिया, समझौता कर दिया। लेकिन उन्हीं शिवचरण जी ने महावीर जी मीणा SHO जो प्रेजेंट में प्रताप नगर थे, अभी सस्पेंड हो गए, वो महावीर जी मीणा से मिलके और चांद सिंह जी से कांटेक्ट किया। चांद सिंह जी के और ये महिला के पड़ोसी भी हैं और अच्छे मित्रता है। और ये महिला एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, इनको 8-10 हज़ार रुपये जो भी सैलरी मिलती है। किस महिला की बात? संजू लोहार है, सोनियाना इनका ससुराल है, पुलिस लाइन में रहते हैं भीलवाड़ा में, और RJ के रहने वाले हैं। इस महिला ने क्या किया? इस महिला ने शुरुआत में मुझे मैसेज करना शुरू किया कि सर आपका म्यूजिक का काम है तो मुझे एंकर का कोई काम हो तो दे दीजिए। तो मेरे पास एंकर का महिला का कोई काम नहीं था, तो मैंने इसको उसमें नहीं रखा। मैंने कहा मेरे ऑफिस का आधा घंटे का फ़ोन ट्रैकिंग का देख लेना, थोड़ा छोटा मोटा होता। तो मैं बोला 8-10 हज़ार मैं आपको वैसे ही कर दूँगा। वो मैंने 1 महीना 14 दिन को इन्होंने काम किया। मैंने वो काम करने के बाद इन्हें धीरे धीरे अच्छा व्यवहार बढ़ाते रहे। मेरे ऑफिस का जितना भी डाटा है सब पुलिस वालों को, इनके मिलने वालों को देते रहे। फिर आखिर में इस महिला ने बोला कि मेरे घर में आज ये तकलीफ़ है, और कभी जयपुर चलो, कभी हनुमानगढ़ चलो, कभी नाथद्वारा चलो, कभी उदयपुर चलो। इनका 8-9 महिला का ग्रुप है। इनके क्या जितने भी बॉयफ्रेंड है उनको पहले आगे होटल में भेज देंगे, वो होटल में रुकेंगे, ये पीछे से सब फैमिली वालों को ग्रुप बना के जाएंगे कि हम घूमने जा रहे हैं। फिर वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो भी वो जो कुछ होता है उसका वीडियो फ़ोटो बनाएंगे, फिर वो पैसा मांगना शुरू कर देंगे। कभी 1 लाख 2 लाख, कभी कुछ नहीं दिया तो वो धमकी देते हैं कि हम आपको ऐसे फंसा देंगे। और उसमें फिर फ़ोन करते हैं चांद सिंह जी राणावत या इनके 1-2 कांस्टेबल हैं जो इस प्रताप नगर थाने का डिटेल उठा के देख लेंगे तो आपको 100 से ज़्यादा ऐसे केस मिलेंगे जैसे मेरे जैसे। और इस महिला के साथ मेरे जैसे 1-2 बंदे और फंसे हुए हैं जो अभी सामने भी नहीं आ रहे हो, जैन लोग हैं। ये मैं जब जेल में गया, मेरे को जेल में क्यों गया? मैं बता रहा हूँ, वो इन्होंने क्या मुकदमा दर्ज कर लिया, मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो जैसे मुकदमा दर्ज किया, मुझे किस बात में? मतलब एक परिवार दे दिया कि मुझे परेशान कर रहा है, तो मैंने इनको नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। मैं 5 नवंबर को सो रहा था घर पे। ये अचानक विजयनगर थाने से 8-10 आए थे सिविल ड्रेस में, 2 वर्दी में थे, 3 वर्दी में से सॉरी, एक विजय सिंह राठौड़ और एक शिवराज पहाड़िया और शिवचरण गुर्जर SI हमारी समाज का ही है। ये तीनों आए, अचानक आते ही इन्होंने सीधा बंदूक रख दिया। मेरे वाइफ भी डर गई, मेरे बच्चे छोटे, घर वाले, दूसरी फैमिली वाले सब बाहर गए थे, कोई फंक्शन था। आते ही बोला कि आज तो फंस गया बेटा। मैं कहा हुआ क्या? बोले हम थाने ले जाओ, थाने जाने के बाद पता चलेगा। जाते ही मुझे शिवराज पहाड़िया की प्राइवेट कार थी, वो वैगनार कार, उसमें बिठा दिया। मेरे घर के बाहर ही खड़ी थी। सरकारी गाड़ी नहीं, सरकारी गाड़ी नहीं थी। और मेरे घर में 2 गेट है, तो दोनों गेट से अलग अलग आए थे। इन्होंने ग्रुप बना के फिर अचानक अंदर एंट्री की। वो जैसे उस कार में बैठ के रवाना होने लगे, शिवचरण जी ने इनके साथ अमिताभ कांस्टेबल हैं 2-3, जिनके और भी कई नाम भी नहीं जानता हूँ मैं, उनको बोला कि इनकी गाड़ियाँ सब उठा लो, घर की तलाशी कर लो। तलाशी भी कर लिया इन्होंने। मेरी कार खड़ी थी घर पे, उस कार को भी उठा के ये
थाने ले आए। किस उसमें? मतलब मुझे बताया नहीं, कुछ भी कारण नहीं बताया मुझे। मैंने कहा साहब कपड़े तो पहनने दो। बोले कपड़े है, बोले अब कहाँ कपड़े पहने, अब तो उतारने हैं तुम्हारे। जैसे थाने लाए, थाने लाते ही दिनेश जी चौधरी SHO थे, जाते ही उन्होंने मुझे बहुत एक ही गाली दिया, गंदा गाली दिया, और आते एक थप्पड़ मारा। फिर बोला कि मैं तेरे को इसलिए बुलाया कि तू मेरे से मिला नहीं इतने दिनों में। मैं कहा साहब तो इस कंडीशन में कौन बुलाता है। फिर बोला शिवचरण को कि अब तुम चालू हो जाओ। तो शिवचरण जी ने मारना शुरू किया, तो मेरे अभी भी गर्दन में मोच है। इन्होंने मारा करीब 10 से 15 मिनट, 8-10 मारा, और मेरे भाई वगैरह छोटे, मेरे वाइफ ने फ़ोन कर दिया, तो ससुराल वाले भी आ गए। जैसे वो आए, आते ही इनको पता चल गया कि अब मैटर बढ़ जाएगा, मीडिया वाले आ गए। तो मीडिया वाले को, लोकल मीडिया को पता नहीं कैसे दबा दिया, ऊपर वाला जाने। और मुझे एंड टू एंड शिवराज पाड़े की कार में बिठा के बोले इसको भीलवाड़ा छोड़ के आ जाओ। तो रायला के पास, भीलवाड़ा जिले में रायला गाँव आता है, वहाँ सरेडी चौराया पड़ता है, आशीर्वाद होटल है, गुजराती होटल बड़ा, उसके सामने ले जाके ये मुझे छोड़ दिया विजयनगर। वहाँ करीब आधा पौन घंटे तक बैठे रहे। उस बीच शिवराज पहाड़ी और विजय सिंह ने मतलब वो चमड़ी काटना, मतलब गंदी गंदी गालियाँ देना, जितना जो टॉर्चर कर सकते पूरा कर लिया। उसके बाद वहाँ से भीलवाड़ा पुलिस आई, ये चांद सिंह राणावत और ये आए। मैं फिर समझ गया, मैं बोला मैटर वही है। वो आए, आते ही उनकी कार में बिठाया और ले गए प्रतापनगर थाना। जैसे प्रतापनगर थाने गए और वहाँ जाते ही मुझे अंदर बंद कर दिया, उसमें लॉकर में। किन धाराओं में बंद? 151 में। लेकिन उस समय मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये मुझे तब पता चला, मेरी जमानत होने के लिए मेरे को पेश किया ना, तब मेरे को 151 में किया, वहाँ बंद किया। और फिर मुझे बोला कि बोल, अगर तू बोले तो अभी 5-7 लाख रुपए में फैसला करवा देता हूँ। मैंने कहा मैं 5-7 लाख रुपए किस बात का देता हूँ, मैं बहुत पैसा दे दिया पुलिस को और लेडीज़ को। मैं बोला मैं पैसा नहीं दूंगा। पहले जो पैसा दिया वो किस बात के लिए दिया? तो वो महिला के नाम से ही ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन मैं शर्मिंदा होकर, मतलब मेरी फैमिली में, मेरे ऑफिस में मेरा इमेज खराब हो जाएगा, इसलिए मैं डर रहा था। तो मैंने केस दर्ज कराया, लेकिन उसमें 202 के बयान में हो गया। मेरी अभी तक FIR नहीं कटी। ऊपर से ऊपर अधिकारियों तक मैं जाके आ गया हूँ, मैं DG ऑफिस तक जाके आ गया हूँ, लेकिन वहाँ मेरे बैंक स्टेटमेंट को दबाई देते हैं बिल्कुल। अब क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरी FIR दर्ज हो जाए, मुझे कुछ सुरक्षा मिल जाए, मेरी फैमिली को खतरा है। अभी मुझे कल से इतनी ज़्यादा धमकियाँ मिल रही है कि हद से ज़्यादा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे खिलाफ रिपोर्ट वहाँ दर्ज हो रही भीलवाड़ा में कि मैं उनको धमकी देने के लिए वहाँ गया हूँ। अभी तक भी जारी है मेरी धमकियाँ, गालियाँ वालियाँ। मैंने सब उसमें प्रिंट आउट निकाल के भी रखा है, और फ़ोन में भी दिखा देता हूँ आपको। इस महिला की कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर मैं सारी डिटेल बता दूंगा। एक भी शब्द कहीं भी गलत होता है, ये डायरेक्ट एक ही बात बोल दी थी, बस चलो ना, मुझे कहीं घूमने जाना। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा मुझे फंसाएंगे। महिला आपके पास काम करती थी, आपके ऑफिस से काम चेक ऑफिस में काम नहीं करती थी। ऑफिस का काम मैंने फ़ोन पे इसलिए दे रखा था कि घर में ही कर सकते हैं वो मैंने पावर दे दिया ना, तो वो ऑफिस में पूछ लेते आज कितनी गाड़ियाँ लगी, जो ट्रांसपोर्ट में गाड़ियाँ लगती है ना, तो अलग अलग ऑफिस में। तो ये डॉक्यूमेंट चेक की बात नहीं, इन्होंने कई डॉक्यूमेंट चुराए हैं, मतलब बिल्टी बुक से लेकर, मेरा बिलिंग बुक से लेकर पता नहीं क्या क्या चुराए हैं। अभी इनकी फ़ोटो भी आ गई मेरे पास, कैमरे की रिकॉर्डिंग आ गई है कि ये मेरे ऑफिस में 30 मार्च को आए थे। फिर इनके बाद इन शिवचरण जी की इनकी मीटिंग हुई थी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम शंभूलाल गुर्जर, पापा का नाम भालूराम गुर्जर, निवासी विजयनगर, और पुलिस थाना भी विजयनगर लगता है।